इसके पहले मैं ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें क्लास 10th स्टैंडर्ड से संबंधित जितने भी टॉपिक थे उस पर मैंने वीडियो बनाया। इसके बाद मैंने पॉलिनोमियल पे बनाया और आज मेरा तीसरा नया टॉपिक शुरू हो रहा है और आज की डेट है 10th जून। तो आज हमारा टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जैसा मैंने आपको बताया था, वेरिएबल्स को अपन काहे से डिनोट करते हैं, एक्स वाई जेड, किसी भी माने इंग्लिश अल्फ़ाबेट से अपन रिप्रेजेंट करते हैं। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी टू वेरिएबल से क्लियर है भाई इसमें कितने वेरिएबल होंगे, टू वेरिएबल होंगे। तो अब हम डेफिनेशन में आते हैं। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 अगर इस फॉर्म में है तो वो लीनियर इक्वेशन होगी, क्योंकि यहाँ x और y दो वेरिएबल्स हैं और इन पे पावर देखिए 1 1 है। इसके पहले मैंने आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताया था ना, तो उस पे x की पावर कितनी आई थी, 2, मैक्सिमम पावर 2 थी। तो मैक्सिमम पावर 2 होने के कारण वो क्वाड्रेटिक रहा। और यहाँ ये हमारा लीनियर इक्वेशन का टॉपिक है। तो यहाँ x और y दो वेरिएबल हैं और दोनों वेरिएबल पे 1 1 की पावर है, इसीलिए ये क्या हुआ हमारा लीनियर इक्वेशन और इजिकल टू 0 के है। तो कभी भी आप देखिए अगर ये नहीं होता तो इक्वेशन नहीं होती। इक्वेशन में हमेशा दो साइड आएंगे, एक्स ए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अगर आप इसको चाहते तो आप ऐसा भी लिख सकते थे, ए एक्स प्लस बी वाई इजिकल टू सी, सी इधर आ जाता, ये 0 आ जाता, ये इक्वल का साइन आता। तो अब यहाँ पे ए बी सी क्या है, यहाँ कोई भी नंबर कांस्टेंट रहेंगे तो ये रियल नंबर्स रहेंगे। बट यहाँ ए और बी 0 नहीं होंगे। अगर ए 0 हो गया तो ये बी वाई प्लस सी इजिकल टू 0 हो जाएगा, यानी ये 1 वेरिएबल हो गया। अगर हम यहाँ बी 0 करते हैं तो ये पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा, तो ए एक्स प्लस सी ये भी लीनियर हो जाएगा। इसीलिए मैंडेटरी है ए एंड बी नॉट इजिकल टू 0 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल कौन कौन से हैं, एक्स एंड वाई। अब इसका हमको एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल 2x माइनस 3y प्लस 2 इजिकल टू 0। तो यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ y की पावर 1 है। तो ये वाला हमारा क्या हुआ, कौन सा पॉलिनोम माने इक्वेशन हुई, लीनियर इक्वेशन हुई। अब यहाँ देखिए रूट x है माइनस रूट 5y। तो रूट 5y में y की पावर कितनी है, 1, मगर ये रूट x है, तो रूट x होने से यहाँ x की पावर कितनी हो गई भाई, हाफ। यानी ये वाला जो है ये हमारी होगी नॉट लीनियर इक्वेशन। तो आप इससे समझ सकते हैं, इस एग्जाम्पल से, कौन सी इक्वेशन लीनियर है और कौन सी इक्वेशन लीनियर नहीं है। तो यहाँ x और y पे 1 1 पावर है तो लीनियर हुई, मगर यहाँ रूट x है तो यहाँ पे ये लीनियर नहीं होगी। अगर ये इस टाइप की होती, रूट 2x माइनस रूट 5y इज इक्वल टू 0, तो इस केस में ये कौन सी इक्वेशन हो जाती, लीनियर इक्वेशन हो जाती, क्योंकि अब यहाँ पे x की पावर 1 पड़ेगी, यहाँ y पे पावर 1 पड़ेगी, रूट है, रियल नंबर है ये। तो पूरा का पूरा जो मैंने आपको फॉर्म बताया ये वाला, इस फॉर्म को ये सेटिस्फाइड कर रहा है, इसलिए ये लीनियर है। इस फॉर्म को ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, इसलिए नॉट लीनियर इक्वेशन है। और ऊपर वाला तो भाई कर ही रहा है। अब इसके बाद हम आएंगे, हमारा अगला टॉपिक है साइमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो इसकी डेफिनेशन है टू लीनियर इक्वेशन इन टू अननोन्स। टू अननोन्स कौन से उनसे हुए, एक्स और वाई, उसी की हमको वैल्यू निकालना है। आर सेट टू फॉर्म ए सिस्टम ऑफ साइमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। सिस्टम है, यानी इसमें दो लीनियर इक्वेशन होंगी, तो उसी को हम बोलते हैं साइमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, जो उसमें पेयर रहेगा, दो लीनियर इक्वेशन का पेयर रहेगा। यहाँ हमारा ऊपर वाले में हमारी ओनली लीनियर थी, इसलिए 1 लिखा, 1 इक्वेशन थी। यहाँ सिस्टम बन गया ये, तो यहाँ 2 लीनियर इक्वेशन आएगा। इक्वेशन इफ ईच ऑफ देम इज सेटिस्फाइड बाय द सेम पेयर वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई।
तो इसमें देखिए दो लीनियर आ गई, 2x + 3y = 16 और x - 2y = 1। तो ये जो सिस्टम है इसको सॉल्व करने के कई मेथड हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड है, उसके बाद एलिमिनेशन मेथड है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, एक्सेट्रा कई मेथड हैं। तो उसका मैं वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। इसके बाद वाले में यहाँ सिर्फ मैं ये समझाऊंगा, जैसे डेफिनेशन में लिखा था, आर सेट टू फॉर्म ए लीनियर इफ ईच ऑफ देम इज सेटिस्फाइड बाई सेम पेयर ऑफ वैल्यू। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, है ना, तो उसको सॉल्व करने के बाद आज मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे आपकी x 5 और y 2, देखिए इससे कैसे होगा। तो ये जो सिंगल वैल्यू आई है, किसकी वैल्यू आई है भाई, x और y की, ये दोनों इक्वेशन को क्या करेगी, सेटिस्फाइड करेगी। यानी हम लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे तो राइट हैंड साइड आएगा। जब ये दोनों को सेटिस्फाइड करेगा तभी वो सिस्टम का सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पुट कर दीजिए, x हमने 5 बोला आपको, तो 2 × 5 + 3 × 2, ये हमारा हो गया लेफ्ट हैंड साइड। और हमारा राइट हैंड साइड हमारा कितना आना चाहिए, 16 आना चाहिए। तो ये हो गया 10, 5 × 2 = 10 + 6 = कितना आ गया भाई, 16। 16 क्या है हमारा, राइट हैंड साइड। इसमें पुट कर दीजिए x को 5, x यहाँ 5 पुट होगा, तो 5 - 2 × 2, ये कौन सा साइड है, लेफ्ट हैंड साइड। तो ये आ गया 5 - 4 = 1। तो ये जो सिंगल वैल्यू थी, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 2, तो ये जो हमारा सिस्टम को सॉल्व करने से वैल्यू निकली है, तो ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगी। यही हमारा इसका सॉल्यूशन होता है। अब सॉल्यूशन बनाना मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है।